वचन वचन इतना कीमती है, आप सोच भी नहीं सकते। वचन वचन कहता है कि एसाव याकूब दोनों भाई थे। हालेलुया। एसाव याकूब दोनों भाई थे। बड़ा एसाव था, याकूब छोटा था। याकूब दाल बना रहा था। याकूब दाल बना रहा था। बाइबल कहता है कि एसाव का जब आया तब अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। याकूब जो था वो दाल बना रहा था। एसाव जो था कहीं से घूम कर आया घर के पास और कहता है कि मुझे दाल चाहिए। एसाव जो था याकूब से कहा मुझे दाल चाहिए। उसने कहा मुझसे बड़ा है। याकूब कहा एसाव से मुझसे तुम बड़ा है तो खुद ही क्यों नहीं बना लेता है? हम छोटा है, हमसे मांगता है तुम दाल। एसाव याकूब दोनों भाई था और दाल बना रहा था। याकूब दाल बना रहा था घर पे। एसाव घूम कर आया घर पे। एसाव कहता है कि मुझे दाल चाहिए। भूख लगल होगा, उसको मांग रहा है मुझे दाल चाहिए। याकूब कहा कि तू मुझसे बड़ा है। याकूब बोला तू मुझसे बड़ा है। एसाव अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दो। याकूब बोला तुम बड़ा है, तुम जो बड़ा बेटा कहलाता है वो मुझे पद दे दो, मैं तुम्हें दाल दे दूंगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? एसाव जो था दाल मांग रहा है। याकूब बोला तुम मुझसे बड़ा है, हम तुम्हें क्यों देंगे? ठीक है तुमको दाल देते हैं, पर हमको तो अपना पद जो होता है बड़ा कहलाता है हमको दे दो, हम तुमको दाल दे देंगे ताकि हम छोटा है, तुम छोटा बनो, मैं बड़ा बनूं। हालेलुया। हालेलुया। तीमुथियों 2 अध्याय 20 वचन 22 वचन। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हालेलुया। हम लोग घर में सोने चांदी तो है, सब कुछ है, बर्तन भी काठ का भी होता है, होता है कि ना, मिट्टी के भी होता है, लकड़ी का भी होता है, अनेक प्रकार का बर्तन होता है। समझ रहे हैं? कोई आदर और कोई अनादर के बर्तन भी होते हैं। हालेलुया। कोई आदर कोई अनादर के भी बर्तन होते हैं। इसका मतलब वचन में बहुत लोग आते हैं, कोई समझते हैं कोई नहीं समझते हैं। हर घर में मिट्टी का बर्तन, लकड़ी का बर्तन, काठ का बर्तन होता है। कोई आदर का भी होता है, कोई अनादर का भी बर्तन होता है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। इनसे कोई शुद्ध करेगा वो आदर का बर्तन ठहरेगा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी तो हम लोग हैं कि नहीं? उसी घर के हैं। परमेश्वर कह रहा है तो मेरे ही बेटा बेटी है, तो मेरे ही बर्तन। कोई गिलास से पानी पीने वाला है, कोई प्लेट खाना खाने वाला है, कोई बर्तन सब्जी बनाने वाला है, कोई ऐसा बर्तन है जिससे हम कचरा को रखते हैं, कोई ऐसा बाल्टी है। बाल्टी तो है मेरे ही घर का। एक बाल्टी में पानी रख के और अच्छा पानी पीते हैं, एक बाल्टी रख के उसमें कचरा को डालते हैं ना? हाँ या ना? हाँ। क्यों? है तो मेरे ही घर के।
क्यों डालते हैं? क्योंकि कचरा वाला चीज कचरा में डलाएगा, पीने वाला चीज पिएंगे, खाने वाला चीज खाएंगे। वो ये कह रहे हैं, एक ऐसा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हर कोई व्यक्ति सवेरे होता है कचरा में डाल दिया, उसी घर के सब कुछ जगह कचरा में डाल दिया, बिहान उठा के फेंक दिया, फिर उठा के अपना घर पे ले आया बाल्टी, फेंकना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से सेम कलेसिया है। परमेश्वर कहता है तो मेरा बेटा बेटी ही, पर कोई विश्वास करता है और कोई नहीं करता है। आप लोग विश्वास करते हैं? आंखों को बंद करके बोले, परमेश्वर, परमेश्वर मसीह जी, मैं इस वचन को सुने परमेश्वर, तो समझे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमें तो जो भी गलती हुआ है परमेश्वर, जाने अनजाने में परमेश्वर, बढ़ाना परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। परमेश्वर बोल दिए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का मन लेता है, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी का विलास, कोई पाप में गिर जाता है, कोई व्यभिचार में गिरता है, कोई उपवास से है, कोई फास्टिंग में है, रात में सोते वक्त गंदा फिल्म देखना है तो देखना है, टिकटॉक चलाना है तो चलाना है, क्योंकि मैं उपवास में है। शैतान क्या करता है, गिराने के चक्कर में हमको ये फिल्म देखना है तो देखना है, चाहे जो हो जाए। हम फास्टिंग में हैं पर हमको ये वीडियो देखना है तो देखना है। कौन लेके जा रहा है? शैतान खींच के लेके जा रहा है। उसके अंदर शैतान मन में डाल दिया, अरे तू फास्टिंग में है, कोई बात नहीं है, चला वीडियो देख। वो देखता है। कोई फास्टिंग में है, वो बेविचार करता है, मजाक आ गया, जीजा आ गया, भैंसुर आ गया, कोई फर्क नहीं है, तो फास्टिंग में, पर कोई फर्क नहीं। परमेश्वर का बोला, परमेश्वर हम उपवास कर रहे हैं, बस उतना बोल के चल गया। मजाक हो रहा है, बेविचार हो रहा है तो उसी का व्यक्ति, उसी घर का है, पर बेविचार कर रहा है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति धर्मी है, उसी घर का है, वो प्रार्थना में दिन भर बैठा रहता है। लोग कहता है, अरे क्या करेगा प्रार्थना करके, अरे बाइबल पढ़ के क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो नहीं देखना है। हम किस रास्ता पे चल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग उपवास कर लेते हैं, लोग उपवास कर लेते हैं, गेट पे बैठ के दुगो इधर से आगे सहेली, दुगो इधर से आगे सहेली, अच्छा अच्छा यहाँ खींच के बस जुड़ा बाल को बातचीत हो रहा है तो फास्टिंग में, पर बात क्या कर रहा है, परमेश्वर का नहीं। 22 में है, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का मन नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करता है। जो विश्वास करेगा शैतान पीछा करेगा। जो मेल और मिलाप जो करते हैं, आपस में बैठ के परमेश्वर को बात करते हैं, वहां पे दुष्ट आत्मा को चिढ़ भरेगा और जलेगा। आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है। हम उपवास करेंगे, बात करेंगे कि वीडियो देखेंगे कि फोन पे लगे रहेंगे। लोग 40-40 दिन उपवास करते हैं, अब पता चलता है दिन में लड़की से लड़का से बतिया रहा है। बतियाओ कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर है, सब व्यर्थ है। जितना भी काम करो, कुछ भी करो, टिकटॉक करो, गेम खेलो, हर फास्टिंग में गेम खेलो, अच्छा है, गेम में याद करा लेगा। जब जाएगा परमेश्वर के साथ, जब टीवी चलेगा बिना लाइन, बिना बत्ती के, बिना एलसीडी के टीवी जब चलेगा, पत्रक खुलेगा, बुराई वाला अच्छाई वाला, तब बोले परमेश्वर अधिक कपड़ा खुला, बस बंद कर दो, मेमोरी टूट जाए फूट जाए, परमेश्वर बंद नहीं करना, ऑटोमेटिक वहां चलेगा। ऐसे करके खोलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। तू क्या किया था, तब घिसट के लेके जाएगा। अच्छा करेगा तो स्वर्ग, खराब करेगा तो नरक। अच्छा, इस मिनिस्ट्री में कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास
हम बताना चाहते हैं। आप गेहूं बुनते होंगे खेत में, गेहूं का बीज कभी निकल के और पराया वाला खेत में चल जाता है क्या? अपना खेत में बुनेंगे तो पराया वाला खेत में किया जाएगा, दूसरा खेत में क्यों जाएगा? हम रोपेंगे तो जो बुने हैं वही फरेगा। आप जो सुने वही समझेंगे, जो नहीं सुने वो नहीं। अरे यार क्या आप यहाँ जाते हैं संडे के दिन, शनिचर के दिन, चलो वहाँ जाएंगे, मेरा गुरु है ये नहीं। हम वचन को क्या कर रहे हैं, आपका जीवन में कौन वचन काम करेगा ये कोई नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है। आदमी नहीं जानता कि क्या आपको काम करेगा, परमेश्वर जानता है। निर्गम 1 अध्याय का 1 अध्याय उसका 12। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला, जिससे किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे और उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया हालेलुया। तेरा है। तभी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। हालेलुया। मिस्र देश था, इजरायलियों वहां पे जो फंस गए थे मिस्र देश में, तो लोग उनको कामों को कठिन करवाया करते थे, बहुत कठिन। और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला, जिससे किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। हालेलुया। कठिन काम करवाते थे, लोग मर भी जाते थे। अब जो होने लायक नहीं रहे काम, मिस्र देश में गुलाम बना लिया था इजरायलियों को। मूसा के जो व्यक्ति परिवार था मिस्र देश में गुलाम बना लिया था, आने नहीं देता था, बोलता था तू ये रह और सब कुछ कर काम में। मर भी जाते थे लोग। आगे पढ़ेंगे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश के जो व्यक्ति था बता दिया था कि जाओ इजराइल जो वहाँ के रहने वाले हैं, अगर बेटा होगा तो मार देना, छोड़ देना। समझ रहे हैं? पहाड़ पे चढ़ के देखता था, लेडीज लोग वैसे गोल से घेर लिए और बच्चा उत्पन्न होता था, उसको मालूम नहीं चलता था। वो भी धर्मीय के व्यक्ति था जो देखने के लिए बताया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 17। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। हम लोग तो परमेश्वर को मानते हैं, भय मानते हैं कि ना? वैसी धाइयाँ एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, उसे छोड़ देता था। परमेश्वर से डर है। अभी लोग चर्च में परमेश्वर से डर नहीं रहता है, वचन को नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? उसको डर नहीं है। जानते कि मेरा शरीर है, हल्दी है, हट्टे गट्टे है, उससे कोई फर्क नहीं आता है। लोग चर्च में चोरी भी करने आता है, लोग सुनने भी आता है कि ना? कोई सुधारने के लिए, कोई भाई मानता है, कोई भाई नहीं मानता है। अगर भाई मानिएगा तो आप जीवित रहिएगा, क्योंकि डर रहता है। डर, पुलिस से डर लगता है कि ना? बिन मतलब के घर आ जाए, अगर पकड़ के उसे लेके चल जाते, डर लगता है कि ना? समझ रहे हैं? इसीलिए वो डरता था, भय मानता था परमेश्वर से कि अगर हम, डरता था कि ये वचन में लिखा गया है हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अरे खा रहा हो, कमा रहा हो, अपने लिए खा रहा है, मेरे लिए नहीं। वो डरता था,
वो बच्चा को छोड़ देता था, नहीं मारता था। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? हालेलुया। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुमको बोले थे मारने के लिए, अब तो काहे छोड़ देता है? जिसे धायक जो था, भय मानता था, उसको बुलाया राजा, तुमको जो बेटा को मारने के लिए बोलते थे तो इसको क्यों छोड़ देता था? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। वचन कर रहा है, वहाँ की स्त्री इतना तेज है, इतना तेज है, हम में जाते हैं वहाँ पे बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। आगे, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनको घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। जो धाइयों था, परमेश्वर का भय मानता था, उससे परमेश्वर घर को आशीष देख के बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए। हाथों को उठावेंगे, बोलेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, एक दूसरे से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह जी, इनको भी बढ़ा, मुझ भी बढ़ा। तेरे वचन को सुनते परमेश्वर ऐसा लगता है परमेश्वर हम भर गए हैं यीशु के नाम में। उसको नील नदी में डाल दो, बेटा को, जितना लड़का वहाँ के है, मिस्र में जितना लड़का है इजराइल का, जाको नील नदी में जाकर तुम डाल दो पकड़ के। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया। वहाँ एक स्त्री से शादी कर लिया और बालक बहुत सुंदर था, और 3 महीने के बाद पता लगा कि गांव में बच्चा हुआ था। जो धाइयों था, धाइयों देखने वाला, वो देख नहीं पाया। 3 महीने के बाद देखता है कि अब क्या इसको मारेंगे। बेटा को तो बोलता है कि नील नदी में डाल दो, और ये 3 महीने के बाद नजर आता है, अब कैसे इसको मारे। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कोसों के बीच में छोड़ आई। हालेलुया। आप लोग अगर विश्वास करते हैं, हम बात अभी चल रहा है वही मूसा का है। मूसा बहुत सुंदर था, उसको टोकरी में क्या किया, छोड़ दिया। उसका बाप माई था, बोलता था कि 3 महीना का तो हो गया, इसको मार देगा, जान गया है, अब इसको भी मार देगा। जो मूसा के मम्मी थी, माता जी थे, और टोकरी में क्या किए, ले जाके छोड़ दिए। और उसको बाद राजा के बेटी थी, निहाने के लिए गई थी, टोकरी में मूसा था, और सुंदर लगा वहाँ के राजा के जो